क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी। देखा माली अपने गुलशन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वह आंगन है मधुबन में। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें, कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी, पाया जन्मों का खोया सहारा। नूर पाया था उन नैनों में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। शास्त्रों में 3 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। आगम शास्त्रों में 3 प्रकार के मुक्ति का वर्णन है। पहली मुक्ति सायुज्य, दूसरी मुक्ति सारूप्य और तीसरी मुक्ति सामीप्य। योगी अपनी साधना करते करते, अपने साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते चेतना की उस अवस्था तक पहुंचता है कि उसमें ये तीनों बातें प्रकट होने लगती है। सायुज्य, वो और भगवान एक साथ काम करने लगते। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जैसे एक हो जाते। उसको वो चाहिए और उसे वो चाहिए, सायुज्य। फिर है सामीप्य, उनकी आपस में समानता इतनी हो जाती है, समानता या समीपता, निरंतर साथ रहते हैं, एक पल भी जुदा नहीं होते। सारूप्य, गुणों में, कर्तव्यों में, स्वभाव में, संस्कारों में एक जैसे होने लगते हैं।
जीसस क्राइस्ट से पूछा जाता है तुम कौन हो। अलग अलग जगह पर बाइबल में 3 उत्तर मिलते हैं। एक जगह कहता है मैं ईश्वर पुत्र हूँ। पहला उत्तर, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। ईश्वर दूसरा है, मैं अलग हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। द्वैतवाद, वो अलग मैं अलग। फिर उससे पूछा जाता है तुम ईश्वर के पुत्र हो, ईश्वर कहाँ है? वो कहता है स्वर्ग में। पर तुम्हारा और उसका क्या संबंध? वो कहता है माई फादर इज इन मी एंड आई एम इन माई फादर। स्टेज 2, वो मुझ में और मैं उसमें। पहले दूर थे, नेक्स्ट स्टेप, अब वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। अर्थात वो मुझ में समाया है, मैं उसमें समाया हूँ। उसकी याद इतनी गहरी हो गई है कि हम अब एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। विशिष्ट अद्वैत। तीसरा, तुम्हारा पिता, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारा पिता स्वर्ग में है, वो तुम में है, तुम उसमें हो। परंतु राज क्या है तुम्हारा? आपस आपस में संबंध क्या है? और अंतिम वो कहता है माई फादर एंड आई आर वन। मैं और मेरे पिता एक ही है। इसी एक बात के लिए तो उसे सूली पर चढ़ा दिया। ब्लास्फेमी, धर्मग्लानि, सैक्रिलेजियस। अपने आप को भगवान कहते हो। ये 3 अवस्थाएं हैं, परंतु ये चेतना की ही 3 अवस्था है। मैं उसकी संतान हूं, वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। हर समय वो मेरे साथ है। तुम तो यही कहीं बाबा आस पास हो। और तीसरी अवस्था, बाप समान। तीसरी अवस्था, वो और मैं कंबाइंड, वो और मैं एक समान, समान समीप संपन्न। भक्ति, सन्यास और ब्रह्मा कुमारीस, इस संसार के 3 डिवीजन है। भक्ति में भक्त साधना करते जाता है और एक समय आता है कि भक्त, भक्ति और भगवान एक हो जाते। भक्त, भक्ति और भगवान, ये हाईएस्ट स्टेज है भक्त की। एक हो जाते हैं यहाँ पर। गोपियों को अब लगता है वही कृष्ण है। गोपियां खुद ही कृष्ण की पोज में खड़ी है। उद्धव आता है तो कहता है ये क्या चल रहा है। वो ज्ञान सुनाने आता है उनको, पर गोपियां खुद ही कृष्ण बन गई। कृष्ण ध्याति चित्ती, कृष्ण गाती गीति, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते खुद ही कृष्ण बन गई है। ये भक्त की अवस्था है। दूसरा सन्यासी, सन्यासी ध्यान करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, सभी समाधि से निर्बीज समाधि तक जाता है। और धीरे धीरे उसकी अवस्था हो जाती है, वो लीन हो जाता है, एक हो जाता है। यहाँ पर भी एकता है, यहाँ एक अलग प्रकार की एकता है, वन। और फिर बाबा का ज्ञान, मैं कौन हूँ? बाप की संतान हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो मुझ में है, वो मेरे साथ है, वो मेरी छत्र छाया है। योग में प्रयोग है, कंबाइंड हूँ। और अभ्यास करते करते कौन सी अवस्था तक पहुंचते हैं? मैं बाप समान हूँ। 1 2 3। हायर लेवल पे कोई झगड़े नहीं है, झगड़े नीचे है। दादी जान की यदि जीसस क्राइस्ट से मिले तो उनमें कभी कोई वाद विवाद नहीं हो। लोअर कॉन्शियसनेस पे झगड़े, हायर कॉन्शियसनेस में समानता है। तो बाबा की अंतिम अवस्था थी सामीप्य की, सारूप्य की, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य की, जो 3 प्रकार की मुक्ति है। तो यज्ञ इतिहास की इस श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं। कितने दिन पूरे हुए? 91। इतिहास हमने चालू किया था भारत का इतिहास से, सिंध घाटी सभ्यता से। फिर सिंध की के इतिहास में आए और फिर यज्ञ का संपूर्ण इतिहास, एक एक साल का कहो, विस्तार से देखा है। और अभी हम पहुंचे हैं 69 से 80 के बीच में। इसमें हमने कहा था 8 बातें डिस्कस होगी, जो 8 चेंजेस हुए। पहला चेंज, आशीष भाई, पहला चेंज 69 के बाद बाप दादा कंबाइंड। सबसे पहले तो 2 वुमेन लीडरशिप, जिसकी हमने विस्तार से एक एक दिन चर्चा की, दादी की और दीदी की। दूसरा था अव्यक्त बाप दादा, वो आज देखेंगे। तीसरा था थर्ड तीसरा था गुलजार दादी, रथ। उसके बाद था प्रदर्शनी, भी बाप दादा आते हैं। चौथा
म्यूजियम जो कल देखा, उसके बाद में इस बीच और क्या हुआ, 80 के बीच, 69 और 80 के बीच 76 वो कल देखेंगे, विनाश और स्प्लिंटर ग्रुप की स्थापना वो परसों देखेंगे। तो 2 भाग और बाकी है। तो ऐसे ये 8 भागों में विभाजित है, 69 से 80 तक का समय। तो आज हम देखेंगे बाप और दादा कंबाइंड क्यों। बाप और दादा कंबाइंड क्यों। तो सबसे पहला कारण तो अभी देख लिया, क्योंकि ब्रह्मा की अवस्था धीरे धीरे ऐसे होने लगी कि उसमें वो और शिव जैसे एक हो गए। इसके लिए अब तक शिव बाबा अकेले आते थे ब्रह्मा तन में, और जैसे ही ब्रह्मा अव्यक्त हुआ उसके बाद में शिव बाबा कभी भी अकेले ना आए, ना आएंगे। ना ही ब्रह्मा अकेले कभी आया, हमेशा जो आया वो किसके साथ आया, शिव के साथ आया, क्योंकि वो और शिव अब एक हो चुके। और ब्रह्मा कभी अकेले नहीं आएगा, ना आया ना आएगा। अगर आ रहा है तो ब्रह्मा बनकर कौन दूसरा ही आ रहा है, फिर वो दोनों कंबाइंड है। यज्ञ इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं कि वो दोनों अलग अलग आए। 69 फर्स्ट मुरली जो चली 21 दिसंबर और 21 जनवरी की, तब से लेकर तो 2017 तक उसका दोनों का पार्ट चला गुलजार दादी के तन में। और गुलजार दादी ही क्यों, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उसकी हम फिर आगे चर्चा करेंगे। परंतु आज हम देखते हैं बाप और दादा ये कंबाइंड क्यों हो गए और क्या इसके कारण है। शिव बाबा की दृष्टि कैसी है, आत्मिक। ब्रह्मा की दृष्टि कैसी हो गई थी, आत्मिक। वो भाव वो भेद खत्म हो गया था। ब्रह्मा अपनी साधना करते 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 अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते 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 एक ऐसी अवस्था तक पहुंच गए कि फिर शरीर का भान, स्त्री पुरुष ये सब देखना बंद हो गया और कौन सी दृष्टि रह गई, केवल आत्मिक। इसमें एक उदाहरण है, यूपी का एक ग्रुप मधुबन आया और उस ग्रुप में एक कुमार था और वो कुमार मुस्लिम था, पठान। तो वो पहली बार आया और उस समय उस ग्रुप की ड्यूटी थी, सर्विस थी भोजन बनाने की। तो सब लोग भोजन बनाने चले गए पर वो दरवाजे पर खड़ा रहा। उसको लगा पता नहीं मैं मुस्लिम हूँ कैसे जाऊं, मैं पठान हूँ कैसे जाऊं अंदर। उसके मन में संकोच भर गया। वो था कुमार ब्रह्मचारी, परंतु फिर भी एक थोड़ा सा डर, कोई डांट ना दे, कोई कुछ कह ना दे, और ये सब इतने पवित्र है, ये ब्रह्मा भोजन यहाँ बन रहा है और मैं दूसरी जाति का हूँ। तो बाबा ने देखा उसको और पूछा, बच्चे तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं जाते। उसने कुछ नहीं कहा। बाबा ने कहा तुम कुमार हो, तुम ब्रह्मचारी हो, जाओ जल्दी शिव बाबा की याद में जाके भोजन बनाओ, और उसको अंदर भेजा। ये एक उदाहरण है कि बाबा की अवस्था ऐसी हो गई थी कि सभी कौन है, आत्माएं हैं, सबके प्रति समान दृष्टि, समदर्शी। एक राजा समदर्शी होता है, एक योगी समदर्शी होता है, सब समान है। शरीरों को देखने की दृष्टि खत्म, कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, इन सब से चेतना धीरे धीरे ऊपर उठ गई थी। और ये लक्षण किसके है, शिव बाबा के। इसके लिए वो दोनों जैसे एक हो गए। इसके लिए ऐसा कोई समय नहीं कि बाद में, जब भी 69 के बाद 18 जनवरी के बाद जो आया वो हमेशा कौन आया, बाप और दादा। अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। दूसरा उदाहरण, एक बार बहुत बारिश थी मधुबन में, और इतनी बारिश थी कि टेंट लगाया गया और ठंड भी बहुत थी। और उस टेंट में कुछ लोग, कुछ भाई बहनें जो आए थे पार्टी वाले, उनको ठहरने के लिए दिया गया था। और रात में बारिश चालू हो गई जोर से और बहुत ठंड भी थी। बाबा का तो अपना एक कमरा है, जो अभी हम बाबा के कमरे में बैठते हैं वो वाला। आधी रात को बाबा
उस टेंट के पास आए। वो टेंट में सोए हुए भाई बहनें देखते इतनी बारिश में कौन आया है और इतनी ठंड में। तो देखा ये तो बाबा है, और बाबा ने कहा बच्चों एक काम करो, मेरे कमरे में जगह कम है पर रात निकल जाएगी, वहां चलो। और सबको अपने कमरे में लेके गए। ये राजा का महल नहीं था जिसमें जगह कम पड़ जाए, ये फकीर की कुटिया थी जिसमें बहुत जगह है। राजा के महलों में जगह कम पड़ सकती है, पर जहां योगी की कुटिया है, उदार चरिता नाम तुम वासुदैव कुटुंबकम, जिसमें सारा संसार वासुदैव कुटुंबकम, सारा परिवार उसमें समा सकता है। तो जगह कहाँ चाहिए? स्थूल की जगह नहीं, दिल में जगह चाहिए। कई लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि हमें जगह कम मिलती, हमें बड़ा करना है अपना डिपार्टमेंट, पर यहाँ जगह नहीं दी जा रही है। ये एक सूक्ष्म कंप्लेंट है। हमारा ऑफिस बहुत छोटा है, बड़ा चाहिए। एप्लीकेशंस कई बार कर चुके हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। हमारा सेंटर बहुत छोटा है, बड़ा बनाना है। छोटा ही ठीक है। बड़ा है जहाँ 1000 लोग आते हैं रोज पर सभी हिल रहे हैं, उससे तो छोटा ठीक है जहाँ 10 लोग आते और एक एक निश्चय बुद्धि है, और जिसका निश्चय नहीं हिलता। बाप साहूकारों के महल में नहीं आते जहाँ 56 प्रकार के भोग है। बाप गरीबों की झोपड़ी में आते हैं जहाँ सूखी रोटी है। वो प्रेम का प्यासा है, भावना का भूखा है। उसे क्या चाहिए? प्रेम। उसे क्या चाहे? भावना। और कुछ नहीं चाहिए उसे। लोग कहते बाबा आपको कोई जरूरत होनी तो बताना, हमको हमको फोन कर देना, अरे जो करना है अभी करो। यहाँ पर भी लोग आते कहते ये सब करने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, हमको फोन कर देना। ना कभी किया ना करेंगे। जो चल रहा है ठीक चल रहा है, जितने में चल रहा है उतने में ठीक चल रहा है। पहले जब ये क्लासेस चालू हुई थी तो सब लोग बैठते थे, ना कोई रिकॉर्डिंग ना कोई मोबाइल, कुछ नहीं, ऐसे डिस्कशन चालू, बैठे और डिस्कशन चालू। कभी 10 बज जाते थे रात को, कभी 10:30 मुरली डिस्कशन, संडे मुरली डिस्कशन। फिर धीरे धीरे मोबाइल आ गया तो मोबाइल यहाँ रखते थे और उसमें सबकी आवाज़ें रिकॉर्ड होती थी। जितने लोग थे सबकी आवाज़ें उसमें रिकॉर्ड होती थी, पक्षियों की भी। वो क्लासेस अलग ही क्लासेस थी। अगर मंशा शुद्ध हो, पवित्र हो तो सफलता होगी। निस्वार्थ भाव, अगर स्वार्थ हो तो सफलता नहीं हो। नहीं तो ये छोटी सी जगह जहां हम अभी बैठे हैं, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो दिल कैसे हो? बड़ा। कार में यहां से जा रहे, कार खाली जाती है फिर भी किसी को बिठाते नहीं, कभी कभी डर कहीं उल्टी ना कर दे, हमारी कार ना खराब कर दे। और जगदीश भाई जी रुकते थे, कोई है क्या, कोई है क्या, कोई है क्या, उस सबको लेके जाओ, खाली नहीं जाए गाड़ी। एग्जाम्पल नंबर 3, एक सन्यासी आया मधुबन में कभी, एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने उसे ज्ञान समझाया और फिर उसने बाबा से मिलने की इच्छा व्यक्त की, प्रकट की, और फिर उसे बाबा के कमरे में लेके गए और वहां बिठाया। नीचे बैठ गया और बाबा जैसे आए, बाबा ने कहा इसको नीचे बिठाया, ये सन्यासी महान आत्मा है, इसको ऊपर बिठाओ अपनी गद्दी पर। वो कहने लगा नहीं मैं नीचे ही बैठूंगा। उसको जबरदस्ती ऊपर बिठाया और जब मना करने लगा, बाबा ने कहा आप सन्यासी हो, आपकी वजह से भारत थमा रहा द्वापर से, आपकी प्यूरिटी की वजह से ही, नहीं तो भारत जल मरता। साकार वाणी, नहीं तो भारत भस्म हो गया होता। और कभी तो बाबा ने एक शंकराचार्य के लिए कहा है केवल ये वाक्य, अगर शंकराचार्य ना होता, आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी, तो भारत जल मरता। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है शंकराचार्य का, सन्यासियों का। पवित्रता, उनकी पवित्रता की वजह से भारत थमा रहा। तो वो कहने लगा नहीं नहीं बाबा मैं यही ठीक हूं। बाबा ने कहा नहीं तुम यहां बैठो, आप यहां बैठो। उसको वहां बिठाया और खुद नीचे बैठ गए। सामीप्य, सारूप्य। धीरे धीरे बाबा की अवस्था उपराम उपराम हो रही थी। इसलिए वो और शिव जैसे कि एक। नेक्स्ट, बाबा नहा रहे हैं, उधर से ट्रंक कॉल आता था, तो बाबा कहते थे रुको, अभी बाबा शिव पर लोटी चढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? लोटी चढ़ा रहा है। रग रग में जैसे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक विचार, वो संकल्प, वो साधना, वो तपस्या समा गई थी।
नेक्स्ट, बाबा जब भोजन करते थे तो क्या करते, क्या सोचते थे? शिव बाबा इन हाथों से इस ब्रह्मा को भोजन खिला रहा है। शिव बाबा इन हाथों से ब्रह्मा को भोजन खिला रहा है। धीरे 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 दोनों combined. My father and I are one. He is in me and I am in my father. 3 वाद है भारत में, शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य द्वैत। ये 3 अवस्थाएं हैं चेतना की। अद्वैत कहता है सब एक है, ये सेकंड अवस्था है रामानुजाचार्य की, स्पेसिफाइड अद्वैता। वो उसमें मुझ में, परमात्मा आत्मा में, आत्मा परमात्मा में, ये एक वाद है। इनमें हमेशा झगड़े होते रहे हैं भारत में। और लास्ट द्वैत, द्वैत कहता है आत्मा और परमात्मा कभी भी एक नहीं हो सकते, हमेशा से अलग है। और उसके बाद फिर और दूसरे है शुद्ध द्वैत, शुद्ध द्वैत, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, अचिंत भेद अभेदवाद। इतने सारे वाद है, एक के बाद एक के बाद आते गए। शून्यवाद, बुद्ध, 6 फिलोसॉफीज ऑफ इंडिया, षडशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट, बाबा की शिक्षाएं। बाबा एक बात कहते थे कि क्लास में जब बैठो और यदि कोई बीच से उठ के जाता है तो ये अशिष्टता और अभद्रता है, क्योंकि उसको देखकर सबके संकल्प चलते हैं। अगर जाना है तो पहले ही पीछे बैठो, अगर बीच से उठ के जाना है। नेक्स्ट, बाबा कहते थे जब चलते हो तो आवाज ना हो, हंसते हो तो भी आवाज ना हो, बोलो तो तुम्हारे बोल कैसे हो, संडे की मुरली। 3 बातें, बोल कैसे हो, संडे की मुरली अव्यक्त वाणी, संडे की मुरली साल भर का नहीं पूछ रहे, संडे की मुरली अव्यक्त वाणी। नवीनता लानी है संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, और 5वां स्वभाव संस्कार में। उसमें सेकंड पॉइंट बोल कैसे हो, सरलता, मधुरता, और तीसरा संडे की मुरली, संडे की मुरली। आज फिर से रिवाइज करो, संतुष्टता। बिना रिवीजन के 80% जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, भूल जाता है। और रिवीजन फर्स्ट 24 आवर्स में होनी चाहिए। आज अगर पढ़ा, आज अगर सुना, आज अगर कुछ याद किया तो 24 घंटे के अंदर वो रिवाइज होना चाहिए। अगर नहीं किया तो गया काम से। मेमोरी ट्रेनिंग, मेमोरी प्रोग्रामिंग, रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन एट डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि एक ही घंटे में 4 बार पढ़ो। एक बार पढ़िए, पढ़ा, छोड़ दो, वापस गैप दे दो, इंटरिम गैप चाहिए, और फिर वापस आ जाओ, फिर पढ़ो, फिर छोड़ दो, फिर वापस पढ़ो, तब वो परमानेंट रह जाता है। अगर केवल पढ़ा तो याद कहाँ रहता है? ज्ञान कैसा है? पारे जैसा है, वोलेटाइल, मर्क्यूरी, ठहरता कहाँ है? उड़ जाता है, तुरंत उड़ जाता है। परसों की साकार मुरली कुमारियों की, अमीर का बच्चा देखा, दिल आई, शादी की और खेल खलास। मुरली थी ना, बाप तुम्हें आसमान पर चढ़ाते हैं, कल की साकार वाणी, और तुम क्या करते? नेक्स्ट, सम्मान। बाबा की दृष्टि में सभी वीआईपी थे, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा था ही नहीं। सभी को क्या समझना है? वीआईपी। सभी, सभी के लिए सम्मान, और स्पेशली माताओं के लिए सम्मान। माताओं को क्या कहते थे बाबा? इनको मेरे से भी ज्यादा ज्ञान है, ये मेरे से भी अच्छा भाषण करती है। संस्था का नाम क्या रखा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा। सन्स ऑफ ब्रह्मा नहीं रखा, डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा नाम रखा। तो माताओं के लिए सम्मान। उसके बाद में अगला बैलेंस, प्रेम और ज्ञान का बैलेंस। प्रेम था, पर वो प्रेम सादा प्रेम नहीं था, उस प्रेम में ज्ञान था। और ज्ञान था परंतु कोरा ज्ञान नहीं था, उसमें प्रेम था। बोल, ज्ञान के बोल में प्रेम था, और प्रेम के बोल में ज्ञान था। उमंग उत्साह, अगला उमंग उत्साह इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। कभी बाबा को किसी ने टायर्ड, थकते हुए देखा है कि बहुत हो गया बच्चे, अभी बहुत सेवा कर लिया, आराम करो, तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ, लेट अस टेक रेस्ट, हॉलीडेज। अथक
अंतिम श्वास तक लेटर्स लिखते रहे, सेवा करते रहे। और हम आज थकान लग रही है, ऐसा लगता है जस्ट अभी मुरली एक बार पूरी हो गई ना, सेवा 9:30 बजे चालू होती है, तब तक जाके सीधा भागो और सो जाओ बेहोश। सोते नहीं, हम सीधा कोमा में एंट्री करते हैं। एक होता है सोना, योगी का सोना, और कोमा में जाना अलग बात है दो। कभी थकान नहीं। शिव बाबा थकता है कभी? अथक है। वैसे ब्रह्मा भी अथक है। शिव बाबा निराकार है, ब्रह्मा भी जैसे निराकार है। ब्रह्मा कहता था जैसे मैं इस तन में ऐसे रहता हूं जैसे इस तन में हूं ही नहीं। सब लोगों को लगा ये शिव बाबा बोल रहा है। मैं इस तन में ऐसा रहता हूं जैसे यहां हूं ही नहीं। परंतु वो ब्रह्म शिव बाबा नहीं बोल रहा था, वो ब्रह्मा के अनुभव बोल रहे थे, क्योंकि वो भी धीरे धीरे ब्रह्मा या शिव समान बन गया था। शिव समा रहा है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। वो जो मैं था वो खत्म हो रहा था। अध्यात्म अर्थात अगर एक ही परिभाषा, तो ये जो मैं है ये गिर जाए, ये टूट जाए, ये समाप्त हो जाए, क्योंकि सारा खेल तो इसी का ही है ना। मैं 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 मैंने ये किया, मेरे पास इतना ज्ञान, मेरा इतना योग, मेरी इतनी धारणा है, मेरी इतनी सेवा है। मेरी तुम्हारी कोई सेवा है मेरी सेवाओं के सामने? हम इधर 50 साल, 40 साल, 60 साल, 30 साल, 20 साल से सतत सेवा कर रहे। ईगोलेसनेस। हम सब बहुत ही अहंकारी, अहंकार से भरे हुए लोग। हर चीज का अहंकार है और बढ़ते ही जा रहा है। जानना कि वो है, ये स्वीकार करना कि हम बहुत अहंकारी है, ये स्वीकार्य अगर हो गया तो धीरे धीरे आशा है, धीरे धीरे शायद एक समय आएगा, शायद हो सकता है कि उसकी कृपा हो जाए। बाकी अहंकार रावण है। अहंकार क्या है? रावण। और रावण को खत्म करने के लिए राम को ही आना पड़ेगा। लक्ष्मण नहीं खत्म कर सकता रावण को, हनुमान जी नहीं खत्म कर सकते, सुग्रीव नहीं खत्म कर सकता, अंगद नहीं खत्म कर सकता। अहंकार तो तभी नष्ट होता है जब भगवान की कृपा हो जाए। बिना हरि कृपा ये काम नहीं हो सकता। एक दिन उसकी कृपा हो जाए, उसकी आशीर्वाद हो जाए तो ही होगा। हम अपने पुरुषार्थ से अगर खत्म करना चाहे कि देखता हूं मेरे से ज्यादा कौन निरंकारी है यहां पर, मैं सबसे बड़ा निरंकारी हूं, अगर कोई आके कह दे वो भाई तुमसे ज्यादा विनम्र है, कौन? मेरे से ज्यादा? कल आया, हम इधर इतने सालों से और हमसे आगे? काना मागून आला आणि तिखट झाला। ये गिर जाए बस। यही चिन्ह है आध्यात्मिक व्यक्ति का। कब से है, क्या किया, कितनी सेवाएं की, कुछ नहीं। दादी में, बड़ी दादी में क्या था? एब्सोल्यूट ईगोलेसनेस। गुलजार दादी में क्या था? ईगोलेसनेस। कोई अहंकार ही नहीं, कोई संकल्प ही नहीं है किसी के बारे में। भगवान का रथ हो तो ऐसा, और कोई इसमें नहीं हो सकता है, वो यही रथ हो सकता है। रथ की भी तो योग्यता चाहिए, रथ के भी तो क्राइटेरिया चाहिए। कभी किसी ने चंचलता देखी? किसी के अवगुणों का वर्णन करते देखा? आगे देखेंगे, आज का चैप्टर अलग। तो धीरे धीरे बाबा की अवस्था जैसे शिव की अवस्था है वैसे होने लगी। तो शिव और वो जैसे कि एक है, वही अंतर्मुख था, वही मौन। भोजन धीरे धीरे कम कम होते गया था, बात करना कम, आवाज में आना कम, योग का चार्ट और ही और ही और, उपरामता, साक्षी भाव, ये सब 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 बहुत आने लगा था। और हर स्थूल कार्य में बाबा को जोड़ते थे। उदाहरण, जब जंगल में गए थे और एक बार फागी आ गई थी और सब खो गए थे जंगल में, तब क्या हुआ था? बाबा ने वो संदेशी को भेजा, वो बहन को कहा कि जाओ शिव बाबा को बुला के पूछो कहाँ है मार्ग। तो उस संदेशी ने बताया, फिर बाबा ने आके कि सामने एक कोई है खड़ा, उससे पूछो वो बताएगा। सामने एक भाई खड़ा था, उसको पूछा तो उसने जंगल से निकलने का मार्ग बताया। कहने का भाव ये स्टोरी नहीं है, कहने का भाव है हर स्थूल कार्य में बाबा। हर स्थूल कार्य में किसको जोड़ दिया? बाबा को। हर स्थूल कार्य में, हर छोटे से छोटे कार्य में, बड़े से बड़े कार्य में, हर चीज में। और धीरे धीरे अवस्था नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप के तरफ थी।
इसलिए 69 के बाद जो भी अवतरण हुए उसमें कौन आया? बाप और दादा साथ में आए। और एक कारण, क्योंकि शिव बाबा के पास इस संसार का वो वाला अनुभव नहीं है। कौन सा? जो ब्रह्मा के पास है, लौकिक वाला। इसलिए बाबा इसके अनुभवों को यूज करते हैं अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए या बताने के लिए, समझाने के लिए, आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए। एक ये कारण। दूसरा, शिव बाबा ने और वो कंबाइंड इसलिए भी किया कि एक मनुष्य है, वो भी ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। ब्रह्मा भी कोई परमात्मा नहीं है, ब्रह्मा कोई अवतार नहीं है, ब्रह्मा कोई देव पुरुष नहीं है, कोई एकदम गॉडफादर, कोई रिलीजियस फाउंडर नहीं है। वो भी एक साधारण मनुष्य है, एक साधारण व्यापारी, एक साधारण व्यक्ति। उस साधारण व्यक्ति ने ये कर दिखाया, तुम भी कर सकते हो। और इस हद तक कर दिखाया कि उसकी आत्मा और शिव दोनों एक हो गए जैसे। इसके बाद जो भी आए दोनों एक साथ आए दादी के तन में, अलग अलग नहीं। तो एक बाबा मिले मधुबन में और दूसरे बाबा मिले उनके तन में, और तीसरे कभी मिल नहीं सकते। अगर तीसरा कोई रथ है तो एक ही है, फिर हमारा हृदय। यदि उसे प्रेम से आह्वान करो तो वो इस हृदय में प्रवेश करेगा। परंतु ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, स्थूल नहीं, साकारी नहीं, मन की, अनुभव की, प्रतीति की। बाबा ने कहा है मेरा आह्वान करो, मुझे पुकारो, बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। वो आएगा, परंतु निश्चय से, फेथ से। इगिशियो नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा संत, इगिशियो, सेंट इगिशियो। फ्रांस का राजा एक बार उससे मिलने आया, परंतु फ्रांस का राजा था, उसे पता था जब एक योगी से मिलने जाते, साधु से मिलने जाते, संत से मिलने जाते तो राजा बनकर नहीं जाना पड़ता है, साधारण व्यक्ति बनकर जाना पड़ता है। तो वो एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण करके पर्वत पर गया, इगिशियो के दरवाजे पर नॉक किया। इगिशियो ने दरवाजा खोला, कुछ नहीं कहा और बस गले मिल लिया, भाग कर गया और गले मिल लिया। दोनों बैठे, कई देर तक बैठे, कुछ भी नहीं बोला, कई देर तक बैठे रहे और राजा चला गया। बाद में पता चला शिष्यों को ये तो राजा थे। वो भाग के इगिशियो के पास गए, आपको पता है वो राजा था और आपने कुछ भी नहीं बोला, कुछ तो बोलना चाहिए था। इगिशियो कहता है व्हेन वी मेट, जब हम गले मिले तब हम दोनों के हृदय खुल गए और फिर बोलना व्यर्थ था, बोलना व्यर्थ था, बोलने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए जब हम उसका अपने हृदय में आह्वान करते तब शब्द व्यर्थ हो जाते। मौन का सागर मौन में मिलता है, दो आत्माओं का मिलन होता है, एक परमात्मा एक आत्मा, साइलेंस में। तो हमेशा ये पार्ट कैसा रहेगा? कंबाइंड रहेगा। ब्रह्मा अकेला कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसका वो पार्ट ही खत्म हो गया अकेले का, वो उसके साथ एक हो चुका है। तो पहुंचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी। देखा माली अपने गुलशन में, एक बाबा मिले मधुबन में। उसको देख के फिर याद आई पुरानी हमें, कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी, पाया जन्मों का खोया सहारा, नूर पाया था उन नैनों में। अब कल भी हमने देखा, अब समय कौन सा है? अव्यक्त मिलन का, साकार मिलन का समय समाप्त हो चुका है। बाबा की जो प्रत्यक्षता होगी वो साकार वाली प्रत्यक्षता नहीं होगी, साक्षात्कार के द्वारा प्रत्यक्षता होगी। ये वो समय चल रहा है। कितना ज्ञान देंगे? और कुछ रहा है ज्ञान देने को? कोई बचा है? कुछ भी बचा नहीं है। सारी मुरलियों में सब कुछ बता चुके हैं कि अभी अचानक वो आ जाए और नया नया कुछ बताए? कुछ है बताने? और हम सब ने कितनी बार साकार मिलन कर चुके हैं सब। और साकार मिलन से भी श्रेष्ठ कौन सा है? अव्यक्त मिलन। उनकी दृष्टि पाई हमने, दृष्टि पड़ी हमने, शक्ति पाई जो रूहानी। बाबा की दृष्टि भी ऐसी थी कि जिस पर पड़ती थी उसके कपाट खुल जाते थे। तो ये तो परमात्मा के लक्षण। नूर पाया था उन नैनों में, एक बाबा मिले मधुबन में। ओम शांति।